गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th चैप्टर है आपका इक्वालिटी, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है ये आपका। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोशलिज्म। सोशलिज्म रिफर्स टू अ सेट ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज दैट इमर्ज्ड एज अ रिस्पॉन्स टू द इनइक्वालिटीज प्रेजेंट। सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म वो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं जो कब इमर्ज हुए, यानी कि जब ये देखा गया कि सोसाइटी में किसी भी तरह की इनइक्वालिटी प्रिवेल कर रही है, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए उस कंडीशंस में इस तरह के जो सोशलिज्म आइडियाज़ थे वो इमर्ज हुए एंड रिप्रेजेंटेड बाय द इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और किस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया गया? जो भी इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी उनके ज़रिए। द मेन कंसर्न ऑफ, अब सवाल उठता है कि सोशलिज्म बेसिकली क्या है। सोशलिज्म सिंपली इट इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी, और इसमें यह है कि ऑल पीपल्स लिव इन द सोसाइटी आर ट्रीटेड इक्वली। The main concern of socialism is how to minimize existing inequality and distributed resource justly। जब देखा गया कि पूरी सोसाइटी को कहीं ना कहीं जो कैपिटलिस्ट हैं उनके रिसोर्स, सोसाइटी के जो भी रिसोर्सेज हैं वो एक पर्टिकुलर ग्रुप यूज़ कर रहा है, कैपिटलिस्ट वगैरह। तो सोशलिज्म जो कॉन्सेप्ट है, जो ये आइडिया है, ये उभर कर सामने आया। सोशलिज्म का जो मकसद है, सोशलिज्म का जो मेन कंसर्न है वो क्या है कि सोसाइटी में जो भी इनइक्वालिटी है उसको कम से कम करना, मिनिमाइज़ करना और हो सके तो ख़त्म करना, और जो रिसोर्सेज है उनका फेयरली या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज़ सोशलिज्म। Although advocates of socialism are not entirely opposed to market, they favor some kind of government regulation, planning and control over certain key areas such as education and health care। सोशलिज्म जो है वो किसी भी तरह के मार्केट या कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट नहीं है। वो ये चाहते हैं कि कुछ चीज़ों पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट कुछ रूल्स रेगुलेशंस प्लानिंग बनाए, जैसे कि हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, तो ये चीज़ें अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल होनी चाहिए। इनको लेकर गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी प्लानिंग हैं, जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, वो गवर्नमेंट बनाए। इन इंडिया द एमिनेंट सोशलिस्ट थिंकर राम मनोहर लोहिया, अगर हम इंडिया में बात करें तो राम मनोहर लोहिया एक बहुत बड़े सोशलिस्ट थिंकर हैं। आइडेंटिफाइड 5 काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज़, उन्होंने हमारी सोसाइटी, हमारे समाज में ये आइडेंटिफाई किया, ये बताया कि हमारी सोसाइटी में 5 तरह की इनइक्वालिटीज़ हैं जो हमारी सोसाइटी में मौजूद है, दैट नोट बी फॉट अगेंस्ट साइमल्टेनियस, और हमें उन इनइक्वालिटीज़ के साथ एक एक करके लड़ना है। इनइक्वालिटी, कॉलोनियल रूल ऑफ सम कंट्रीज ओवर अदर्स, जैसे कि इनइक्वालिटी कहाँ पर है? जो कॉलोनियल रूल है, यानी कि दूसरे कंट्रीज़ के लोगों ने जो दूसरी कंट्री में आके कंट्रीज़ को स्मॉल कॉलोनी में डिवाइड कर दिया है और फिर वहाँ पर उन पर वो रूल कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिक इक्वालिटी, ये क्या है? इकोनॉमिक इक्वालिटी। द माइट अपियर अ सेल्फ एविडेंट आइडिया टुडे, बट ड्यूरिंग लोहियाज टाइम इट वाज कॉमन फॉर सोशलिस्ट टू आर्गू दैट क्लास इनइक्वालिटी वाज द ओनली फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी वर्थ स्ट्रगलिंग अगेंस्ट। राम मनोहर लोहिया के टाइम में क्लास इनइक्वालिटी थी और ये लोग क्लास इनइक्वालिटी के ख़िलाफ़ भी स्ट्रगल कर रहे थे। अदर इनइक्वालिटीज़ डिड नॉट मैटर और वुड एंड ऑटोमेटिकली इफ इकोनॉमिक इक्वालिटी कुड बी एंडेड। राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो भी इनइक्वालिटीज़ पाई जाती हैं वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाती है। इकोनॉमिक इक्वालिटी एक बहुत बड़ी इनइक्वालिटी है, मतलब इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, अगर इकोनॉमिक सेक्टर में इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाए, पुअर और रिच का डिफरेंस ख़त्म हो जाए, सब बराबर आ जाए, तो बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हैं बहुत सारे सेक्टर्स में जो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। लोहिया आर्गूड दैट ईच ऑफ दीज इनइक्वालिटीज़ हैड इंडिपेंडेंट ट्रूथ एंड हैड टू बी फाउट सेपरेटली। राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि ये जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं हमें इनसे लड़ना है। And he did not speak of revolution in the singular. For him struggle against these 5 inequalities, कि इन 5 इनइक्वालिटीज़ के ख़िलाफ़ हमें क्या करना है? रेवोल्यूशन, 5 रेवोल्यूशन मतलब
कॉन्स्टिट्यूट, ये जो 5 इनइक्वालिटीज़ हैं ये 5 रेवोल्यूशन की तरह हैं। ही एडेड 2 मोर रेजोल्यूशंस टू द लिस्ट, रेवोल्यूशन फॉर सिविल लिबर्टीज़, अगेंस्ट अनजस्ट इंक्रोचमेंट्स ऑन प्राइवेट लाइफ। 2 और इसमें उन्होंने ऐड की हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक तो है रेवोल्यूशन फॉर सिविल लिबर्टी, सिविल लिबर्टी यानी कि जो भी अगेंस्ट अनजस्ट इंक्रोचमेंट ऑन प्राइवेट लाइफ, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर का जो डोमिनेशन है उसके अगेंस्ट। एंड द रेवोल्यूशन फॉर नॉन वायलेंस, दूसरी क्या है? रेवोल्यूशन नॉन वायलेंस के खिलाफ रेवोल्यूशन। फॉर रिनंसिएशन ऑफ वेपन इन फेवर ऑफ द सत्याग्रह। These were the 7 revolution or Sapta Kranti, which for Lohia was the ideal of socialism. तो लोहिया के मुताबिक ये 7 रेवोल्यूशन से 7 आंदोलन हैं, 7 तरह की इक्वलिटीज़ हैं। 2 उसमें उन्होंने बाद में ऐड की है, जिसके लिए 7 क्रांति क्या कहा जाता है उन्हें? सप्ता क्रांति, जिसके लिए राम मनोहर लोहिया का जो सोशलिज्म का जो आइडिया है उन्हें एज आ सोशलिज्म के तौर पर जाना जाता है। एंड लाइक सोशलिज्म, लिबरल डू नॉट बिलीव द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज़। सोशलिस्ट जो होते हैं वो बिलीव करते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, लेकिन लिबरल जो होते हैं वो लिबरल डू नॉट बिलीव, वो बिलीव ही नहीं करते ना पॉलिटिकल इनइक्वालिटी पर, ना इकोनॉमिक, ना सोशल। आर नेसेसरी लिंक्ड, ये कहते हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इनइक्वालिटी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से लिंक है, इनमें किसी भी तरह का कोई रिलेशन है। दे मेंटेन दैट इनइक्वालिटीज इन ईच ऑफ दीज स्फीयर शुड बी टैकल्ड अप्रोप्रिएटली, be necessary to be devised different appropriately. Thus democracy could help to provide political equality, but it might be necessary to also devise different strategies to deal with social differences and economic inequalities. लिबरल्स का क्या मानना है? लिबरल्स कहते हैं कि हमें दे मेंटेन दैट इनइक्वालिटी, के हर स्फीयर में इनइक्वालिटी पाई जाती है, हमें उनसे अलग अलग तरीके से लड़ना है। अगर हम पॉलिटिकल इक्वलिटी चाहते हैं तो ज़रूरी है डेमोक्रेसी, यानी कि लिबरल्स के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल इक्वलिटी कब इस्टेब्लिश हो सकती है? पॉलिटिकल इक्वलिटी हमें इस्टेब्लिश करनी है तो हमें डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करना है। फिर वो कहते हैं कि अगर हम सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से हमें उनके अगेंस्ट में स्ट्रगल करना है तो इसके लिए हमें कुछ दूसरी स्ट्रेटजीज अपनानी है। द प्रॉब्लम फॉर लिबरल इज़ नॉट इनइक्वालिटी एज सच। बेसिकली जो लिबरल्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम है वो इनइक्वालिटी नहीं है, बट अनजस्ट एंड एंट्रेंच इनइक्वालिटी विच प्रिवेंट इंडिविजुअल फ्रॉम डेवलपिंग दियर कैपेबिलिटीज़। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि लिबरल्स ये बिलीव करते हैं कि इंसान को अपनी अंदर अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करना चाहिए, और अगर वो अपनी इंडिविजुअल अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप कर सकता है तभी वो इनइक्वालिटीज़ से बाहर निकल सकता है। हाउ कैन वी प्रमोट इक्वलिटी? सवाल उठता है कि हम इक्वलिटी को कैसे प्रमोट करें। अब हम वो कौन से मेजर्स, कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करें जिसकी मदद से हम सोसाइटी में इक्वलिटी प्रमोट कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी noted some of basic differences among the socialists and the liberals on the most desirable way of achieving the goal of equality. लिबरल्स और सोशलिस्ट दोनों का एक अलग तरीका है, यानी कि इक्वलिटी की बात अगर दोनों करते हैं, लेकिन दोनों कहते हैं कि दोनों का इक्वलिटी को लेकर अलग सोच है कि इक्वलिटी को किस तरह से अचीव किया जा सकता है। While the relative merits and limitations of each of these point of view are being debated the world over, और दोनों ही के व्यूज़ को लेकर काफ़ी डिबेट्स हुई हैं, मतलब पूरी दुनिया भर में तमाम डिबेट्स हुई हैं कि दोनों के जो व्यूज़ हैं, लिबरल अलग तरीके से बात करते हैं कि इक्वलिटी को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, और सोशलिस्ट अलग तरीके से बात करते हैं। वी स्टिल नीड टू कंसिडर व्हाट प्रिंसिपल्स एंड द पॉलिसीज माइट बी कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर परसुइंग इक्वलिटी। हमें अभी भी ज़रूरत है कि हम कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज़ को अपनाएं जिससे हम इक्वलिटी को अचीव कर सकें। स्पेशली वी नीड टू कंसिडर इफ़ द यूज़ ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इन जस्टिफाइड फॉर पर्पजेज ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट इक्वलिटी।
हमें इस तरह के मेजर्स को अपनाना है, हमें ऐसी पॉलिसीज़ को, ऐसे स्ट्रेटजीज़ को अपनाना है जिससे हमारा जो मकसद है इक्वलिटी लाने का, सोसाइटी में तमाम लोगों को एक साथ लेकर चलने का, वो पूरा हो जाए। दिस इशू हैज़ रेज्ड अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी इन रिसेंट ईयर एंड वी विल डिस्कस दिस इशू इन द फॉलोइंग सेक्शन। ये एक इशू है जिस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी चली आ रही है। अब इसी को हम डिस्कस करते हैं बेटा। एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल इक्वलिटी, एक स्ट्रेटजी ये है कि एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल इक्वलिटी, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड ब्रिंगिंग अबाउट इक्वलिटी इज ऑफ कोर्स एंडिंग द फॉर्मल सिस्टम ऑफ inequality. Privileges, social, economic and political inequalities all over the world have been protected by the custom and legal system that prohibited some section of society for enjoying certain kinds of opportunities and rewards. अगर हम इक्वलिटी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें करना है कि किसी भी तरह की हमारे सिस्टम में किसी भी तरह की इनइक्वलिटी अगर चल रही है, प्रिवेल कर रही है, तो उसको हमें ख़त्म करना है। किसी भी इस सोशल ग्रुप को हमें किसी भी तरह की कोई प्रिविलेज नहीं देनी, किसी भी इकोनॉमिक, सोशल, किसी कोई प्रिविलेज नहीं देनी, कोई किसी भी बैकग्राउंड का है, सब इक्वल है। पॉलिटिकल इनइक्वलिटीज़ जो चल रही हैं पूरी दुनिया में, कि अगर कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है तो उसको कोई एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दिया जाता है, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल दूर रखनी है। हैव बीन प्रोटेक्टेड बाय द कस्टम एंड लीगल सिस्टम। और अगर सोसाइटी के किसी भी सेक्शन को इस तरह की चीज़ें उनके साथ होती हैं, किसी भी ग्राउंड पर, सोशल ग्राउंड पर, इकोनॉमिक ग्राउंड पर, पॉलिटिकल ग्राउंड पर, उन्हें किसी भी तरह की इनइक्वलिटी का फेस करना पड़ता है, तो ये बिल्कुल गलत है। बल्कि हमें क्या करना है, हमें सोसाइटी के तमाम लोगों को, तमाम सेक्शंस को हमें प्रोटेक्ट करना है, लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग उन्हें प्रोटेक्शन देनी है। और अगर उन्हें के साथ किसी भी तरह का इलीगल या इनइक्वल ट्रीटमेंट होता है तो हमें उस चीज़ को प्रोहिबिट करना है और हमें सज़ा देनी है उन लोगों को, अगर वो किसी सोसाइटी में रहने वाले किसी भी इंसान के साथ, किसी भी वर्ग के इंसान के साथ, व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का इनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं। हमें क्या करना है, हर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और रिवार्ड प्रोवाइड करवाना है अगर अच्छा काम करते हैं। पुअर पीपल वर नॉट ग्रांटेड द राइट टू वोट इन अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज। आज भी बहुत सारे बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। वीमेन वर नॉट अलाउड टू टेक अप मैनी प्रोफेशंस एंड एक्टिविटीज़। आज भी औरतें हैं जो बहुत सारे प्रोफेशन काम नहीं कर सकती। ये क्या है, ये इनइक्वलिटीज़ तो है। द कास्ट सिस्टम इन इंडिया प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम द लोअर कास्ट फ्रॉम डूइंग एनी एक्सेप्ट मैनुअल लेबर। इस हिंदुस्तान में जो कास्ट सिस्टम जैसी बुराई चली आ रही है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो मैनुअल लेबर के लिए हैं, वो सिर्फ मैनुअल लेबर करेंगे, इसके अलावा कोई और काम नहीं करेंगे। तो ये क्या है, इनइक्वलिटी है। तो हमें सबसे पहले इस चीज़ों को ख़त्म करना है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है। इन मैनी कंट्रीज ओनली पीपल फ्रॉम सम फैमिलीज कुड ऑक्यूपाई हायर पोजीशन। बहुत से देशों में ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जो हायर पोजीशन है उन्हीं को मिलेगी। जैसे कि मतलब जनरेशन टू जनरेशन वो शिफ्ट होती रहती है उनकी जो पोजीशन है। अटेनमेंट ऑफ इक्वलिटी रिक्वायर ऑल सच रेस्ट्रिक्शंस और प्रिविलेज शुड बी ब्रॉट टू एंड। यानी कि अगर हम चाहते हैं इक्वलिटी आए और तो ये और इनइक्वलिटीज़ ख़त्म हो, तो ज़रूरी है कि इस तरह की बुराइयाँ, इस तरह की चीज़ों को हम ख़त्म करें। समाज में रहने वाला हर इंसान को हम इक्वल ट्रीट करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद ये बात कहता है कि प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो धर्म की बेस पर है, नस्ल की बेस पर है, कास्ट की बेस पर है, जेंडर की बेस पर है या उसकी बर्थ प्लेस की बेस पर है, तो ये क्या है, प्रोहिबिटेड है। यानी कि अगर कोई इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उसको वो सज़ा का हकदार है। अब कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। इसके अलावा हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बुराई चली आ रही थी, वो थी अनटचेबिलिटी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको भी एबॉलिश ख़त्म किया है। तो अगर हम इक्वलिटी के, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बात करता है इक्वलिटी फॉर ऑल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बात करता है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल, यानी कि देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द कास्ट, रिलीजन, जेंडर। तो हमें इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, तब हम इक्वलिटी की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा इक्वलिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। However, as we noted earlier, formal equality or equality before law is necessary but not sufficient to realize the principles of equality. हमने भी बात की थी फॉर्मल इक्वलिटी की, हमने भी बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब बराबर है कानून की नज़र में, लेकिन उसके बावजूद भी इक्वलिटी का जो प्रिंसिपल है वो पूरी तरीके से
रियलाइज़ नहीं हो पा रहा है। सम टाइम इट इज़ नेसेसरी टू ट्रीट पीपल डिफरेंटली, कभी कभी ज़रूरत हो जाती है, कभी ऐसा भी ज़रूरत हो जाती है कि लोगों को डिफरेंट वे में ट्रीट किया जाए। लोगों को डिफरेंट वे में, मैंने आपको बताया था कि एक डिज़ायर नहीं कि अच्छे काम के लिए हम रिवॉर्ड दें, तो और अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड ना दें। तो इस तरह से डिफरेंट ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम लोगों को अपॉर्चुनिटी ना दें। अब जिसको रिवॉर्ड दिया गया है उसको वो इंकरेज होगा, और जिसको रिवॉर्ड नहीं मिला है तो उसको ये रियलाइज़ भी होगा कि उसे रिवॉर्ड क्यों नहीं मिला, तो वो भी आइंदा कुछ ऐसा करना चाहेगा जिसके लिए उसको भी रिवॉर्ड मिले। तो इस तरह से हम लोगों को डिफरेंट वे में ट्रीट कर सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ट्रीट द पीपल डिफरेंटली इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दे कैन एंजॉय इक्वल राइट। हम लोगों को डिफरेंट वे में ट्रीट करें ताकि उनको ये एहसास हो कि उन्हें भी बराबर अधिकार है। मान लीजिए दो लोग हैं एक्स और वाई, और दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई, और एक्स ने बहुत अच्छा काम किया जिसके लिए उसको रिवॉर्ड मिला, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई थी। वाई ने नहीं किया, वाई ने जो भी गलतियाँ की, तो अब जिसको अवार्ड मिला है वो इंकरेज होगा, वो अप्रिशिएट हुआ है, उसे आगे बढ़ेगा। लेकिन जो वाई है जिसने नहीं किया बेहतर काम, लेकिन अपॉर्चुनिटी उसे भी दी गई थी, तो इन फ्यूचर उसको ऐसा लगेगा कि अब मैं भी कुछ ऐसा करूँगा जिससे मैं भी आगे बढ़ूँगा, क्योंकि मुझे भी मौका था, मैं भी आगे बढ़ सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी ही कमी रह गई। तो इस तरह से हम लोगों को डिफरेंट वे में ट्रीट कर सकते हैं। सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन पीपल में टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर दिस पर्पस। For instance, disabled people may suggest to demand special ramps in public spaces so that they get an equal chance to enter public buildings। अब ये तो खैर उनके लिए हैं, जो डिसेबल लोग हैं तो उनको तो खैर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया ही जाता है। लेकिन मैंने आपको जो एग्जांपल दी है वो मैंने ये बताया कि दो लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन उसके बावजूद भी एक को अवार्ड मिला, रिवॉर्ड मिला, दूसरे को नहीं मिला। तो दूसरा को ये लगेगा कि मेरे अंदर जो कमियां हैं मैं उसको रिमूव करके मैं भी आगे बढ़ूं, ताकि मैं भी कुछ ऐसा करूं मुझे भी रिवॉर्ड मिले। तो इस तरह से तो हम लोगों को डिफरेंटली ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन हम उसे उसकी कास्ट के बेस पर कहें भाई तुम्हारी तो कास्ट ही खराब है, तुम तो नीच कास्ट के हो, तुम तो नीच जात के हो, इसलिए पीछे ही रहो, ये नहीं कह सकते। किसी को उसके धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, उसके जेंडर के नाम से भाई तुम फीमेल हो, तुम ये काम कर ही नहीं सकती। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह से लोगों के साथ इनइक्वल ट्रीटमेंट करना, ये कानून की नज़र में गैर कानूनी है। और इस चीज़ के लिए कानून में हमारे में एक मतलब एक्ट भी है कि अगर इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो लोगों को पनिशमेंट भी होगी। विमेन वर्किंग इन ऑल सेंटर्स एट नाइट में नीड स्पेशल प्रोटेक्शन। इस तरह जैसे औरतें हैं, अब डिफरेंटली ट्रीट करने का मतलब है जहाँ जहाँ औरतें हैं, मान लीजिए रात में काम करती हैं, वो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, ऐसे सेक्टर हैं, तो वहाँ पर औरतों को हम अगर स्पेशल प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूरत है उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन देने की। इस तरह से हम लोगों को डिफरेंट वे में ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर मर्दों को नहीं दी जा रही है, औरतों को दी जा रही है, तो ये इनइक्वालिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत है औरतों को स्पेशल प्रोटेक्शन की। Equal right to work may be protected. This should not be seen as infringements of equality but as enhancement of equality। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि भैया मर्दों को प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही, औरतों को दी जा रही है, नहीं, ये इक्वलिटी ही है। और उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन अगर दी जा रही है तो वो इसलिए क्योंकि उस वक्त उन्हें वो ज़रूरत है। What kind of differences hinder access to equal opportunities, and what kind of policies may be pursued to overcome those hindrances are questions that are being discussed in almost all society today. Some countries have used policies of affirmative action to enhance equality of opportunity। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो इक्वलिटी को इन्हांस करने के लिए नई नई पॉलिसीज़ को अपना रहे हैं, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाने के नए नए तरीके, नई नई स्ट्रेटजीज़ अपना रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी है। जब तक के सबको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा सोसाइटी भी तो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट नहीं कर सकती। इन अवर कंट्री वी हैव रिलाइड ऑन द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन। ये रिजर्वेशन की पॉलिसी क्या है? रिजर्वेशन की पॉलिसी यही तो है कि जो हमारे वीकर सेक्शन है, जो ST SC दलित हैं, OBC हैं, उनका अपलिफ्टमेंट किया जा सके, उनको आगे बढ़ाया जा सके, इसीलिए तो रिजर्वेशन किया जाता है। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ अफर्मेटिव एक्शन एंड अंडरस्टैंड सम ऑफ द इशू रेज्ड बाय स्पेसिफिक पॉलिसी विद इन दैट फ्रेम। देखिए बेटा, हमारा टॉपिक है अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इज़ नॉट सफिशिएंट टू एस्टेब्लिश फॉर्मल इक्वलिटी बाय लॉ। अफर्मेटिव जो एक्शन है वो उस आइडिया पे बेस्ड करते हैं जिसके ज़रिए हम फॉर्मल इक्वलिटी अगर हम इस्टेब्लिश करना चाहें
तो वो मतलब कानून का सहारा लेकर, ये कानून कहता है कि ऑल पीपल्स आर ट्रीटेड इक्वली, ऑल पीपल्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, तो वो सफिशेंट नहीं है। अभी हमें और काम करने की ज़रूरत है। व्हेन वी विश टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज़, अगर हम ये चाहते हैं कि हम असमानता, हम इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म कर दें, दैट आर डीपली रूटेड। मैं आपको एक बात बता दूं, इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में बहुत गहराई तक जा चुकी है, इसकी जड़ें बहुत गहराई तक पेवस्त हो चुकी हैं। तो क्या ज़रूरत है? इट इज़ नेसेसरी टू टेक सम मोर पॉजिटिव मेजर्स टू मिनिमाइज एंड एलिमिनेट एंट्रेंट फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़। तो क्या ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है कि हम कुछ पॉजिटिव मेजर्स को चुनें ताकि हम समाज में फैली हुई इन इक्वलिटीज़ को कम से कम कर सकें, या अगर हो सके तो हम इनको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर सकें। मोस्ट पॉलिसीज ऑफ अफर्मेटिव एक्शन आर दस डिज़ाइन टू करेक्ट द कम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ पास्ट इनइक्वालिटी। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं अफर्मेटिव एक्शंस की जो ये बताती हैं कि जो पास्ट में जो इनइक्वालिटी या पास्ट में जो इनइक्वालिटीज़ थी उसका क्या असर हुआ है, जो आज भी इस तरह की चीज़ें हम हमारी सोसाइटी में देखने को हमें मिलती हैं, जबकि हमारा सिस्टम एक कम संविधान से चलाया जाता है। उसके बावजूद भी इस तरह की बुराइयां, इस तरह की चीज़ें हम डे बाय डे अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं। अफर्मेटिव एक्शन कैन हाउएवर टेक मैनी फॉर्म from preferential spending on facility or disadvantaged communities such as scholarship and hostel to special consideration for admission to educational institution and jobs। जैसे कि अफर्मेटिव एक्शन क्या है? अफर्मेटिव एक्शन ये कई तरह के होते हैं, जैसे कि कुछ कम्युनिटीज़ को आप एडवांटेज दे रहे हो, कुछ कम्युनिटीज़ के पास मतलब अफर्मेटिव एक्शन का मतलब है कि कुछ कम्युनिटीज़ को हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो हम उनको किसी तरह की कोई फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कहीं पर एडमिशन के लिए कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ हैं जिनको प्रेफरेंस दी जा रही है, कुछ कम्युनिटीज़ के लोग जिन्हें वहाँ एडमिशन ही नहीं मिल रहा था। तो इस तरह के एक्शंस को हम अफर्मेटिव एक्शंस में कहते हैं, कैटेगरी में रखते हैं। इन अवर कंट्री वी हैव अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ कोटाज। अब हमारी कंट्री में इसीलिए रिजर्वेशन या कोटा है, आरक्षण या कोटा की पॉलिसी को अपनाया गया एजुकेशन और जॉब में, ताकि जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो डिप्राइव्ड ग्रुप है हमारी सोसाइटी के, जो ST SCs हैं, दलित हैं, OBCs हैं, उनको हम इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा सकें ताकि उनका भी अपलिफ्टमेंट हो सके। क्योंकि अफर्मेटिव एक्शन के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया कि कुछ सेक्शंस को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं एजुकेशन सेक्टर्स में, और कुछ सेक्शन सोसाइटी के, कुछ कम्युनिटीज़ ऐसे हैं जिनको वहाँ एडमिशन ही नहीं मिल रहा। अब ऐसे में क्या किया जाए? तो ऐसे में गवर्नमेंट ने एक रास्ता इख्तियार किया, एक रास्ता चुना कि क्यों ना हम सीट्स को रिज़र्व कर दें। आज सीट्स रिज़र्व कर देंगे तो इससे भी जो हमारे पिछड़े हुए लोग हैं, जो आदिवासी हैं, ST SC हैं, जो दलित हैं, जो OBC हैं, वो भी आगे बढ़ सकते हैं अगर सीट्स रिजर्व कर दी जाएँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी और जॉब्स में भी। तो इससे उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और एजुकेशन भी मिलेगी। एंड दिस हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेबल डिबेट एंड द डिसएग्रीमेंट। मैं आपको बता दूं, रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन पॉलिसी, उससे लेकर बहुत बार डिबेट्स हुई हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो रिजर्वेशन के अगेंस्ट में होते हैं, जो रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं चाहते कि रिजर्वेशन हो। लेकिन रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है? रिजर्वेशन की भी एक अपनी इम्पोर्टेंस है कि अगर रिजर्वेशन को हटा दिया जाएगा तो जो पिछड़े हुए लोग जो थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहे हैं रिजर्वेशन का लाभ लेकर, तो वो बिल्कुल भी नहीं पीछे आगे बढ़ पाएंगे, वो और बहुत पीछे चले जाएंगे। सोसाइटी में जो अपर और लोअर का गैप है वो बहुत बढ़ जाएगा, जिसको हमारे लिए कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। द पॉलिसी हैज़ बीन डिफेंडेड ऑन द ग्राउंड दैट सर्टेन ग्रुप हैव बीन विक्टिम ऑफ सोशल प्रेजुडिस। इस पॉलिसी को क्यों अपनाया गया? क्योंकि हमारी सोसाइटी में कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जो डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ों का शिकार होते आ रहे थे। प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह की चीज़ें उनका सामना, मैं आपको बता दूं, ST SC दलित लोग आज भी कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद, कानून होने के बावजूद भी उन्हें बहुत से ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, प्रेजुडिस का सामना करना पड़ता है। दीज कम्युनिटीज़ हु हैव सफर्ड इन द पास्ट हैज़ बीन डिनाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। ये वो कम्युनिटीज़ हैं जिनको पास्ट में किसी तरह की कोई भी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की गई, नहीं कराई गई, जिसकी वजह से आज वो इस कंडीशन में आकर पहुँची है। इसीलिए
जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो इसी वजह से रखी गई ताकि इन कम्युनिटीज़ को, इन लोगों को आगे बढ़ाया जा सके। अगर इक्वलिटी या उनके लिए रिजर्वेशन नहीं रखा गया तो सोसाइटी का जो गैप है वो बहुत बढ़ जाएगा, जिसको पूरा करना बहुत मुश्किल होगा। और अगर सोसाइटी में रहने वाला एक भी वर्ग पीछे रह जाता है तो वो सोसाइटी तरक्की नहीं कर सकती। और सोसाइटी में एक ग्रुप ऐसा है जो पिछड़ा हुआ है तो हम उस सोसाइटी को डेवलप्ड सोसाइटी की कैटेगरी में शुमार नहीं कर सकते। स्पेशल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी टेम्परेरी ऑन टाइम बाउंड मेजर। और ये जो स्पेशल असिस्टेंस है, जो रिजर्वेशन है, तो ये टाइम बाउंड है। मतलब जब ये ऐसा होगा, इसको बढ़ा दिया जाता है कुछ कुछ सालों में। जब ये गैप फुल हो जाएगा तो शायद हो कि इसको हटा दिया जाए, लेकिन अभी तो ये गैप बहुत ज़्यादा है, अभी रिजर्वेशन को नहीं हटाया जा सकता। और बहुत सारे लोग हैं जो रिजर्वेशन के अगेंस्ट में हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है इस पर्टिकुलर ग्रुप को, उसके पीछे का मेन वजह क्या है। द एजम्पशन इज दैट स्पेशल कंसिडरेशन विल एलिवेट द कम्युनिटीज ओवरकम द एग्जिस्टिंग डिसएडवांटेज दे आर कम्पीट विद अदर एंड इक्वल टर्म्स। तो इन्हें इसीलिए दिया जाती है ये रिजर्वेशन और इस तरह की उन्हें जो भी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं या जो उनके लिए जो आरक्षण है वो इसीलिए हैं ताकि वो भी बाकी जो दूसरे सेक्शन है हमारी सोसाइटी में उनके साथ बराबर से खड़े हो सके, उनके साथ वो भी चल सके, उन्हें भी बराबर तमाम पॉलिसीज़ का फ़ायदा पहुंच सके। Although policy of affirmative action are supported for making the society more equal, more theorists argue against them. The question whether treating people differently can ever lead to greater equality. Critics of positive discrimination, particularly policies of the reservation, thus invoke the principle of equality to argue against such policy. They contended that my provision of reservation or the quotas for the deprived is admission for higher education or job is unfair as it arbitrarily denies other section of society their right to be equal treatment. देखिए, अब जो लोग क्रिटिक हैं, जो इस रिजर्वेशन के अगेंस्ट में, जैसे मैंने आपको बताया, तो वही कहते हैं कि ये गलत है, आप डिप्राइव्ड सेक्शन को रिजर्वेशन दे रहे हो हायर एजुकेशन में, जॉब्स में, तो इससे बाकी सोसाइटी के जो दूसरे सेक्शन हैं उनका नुकसान हो रहा है। फिर इसका मतलब ये है कि आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, उन्हें आप इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे। नहीं, उन्हें इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे, नहीं, हमें ये देखना है कि जो हमारा पिछड़ा हुआ सेक्शन है हम उसको ऊपर लेकर जा रहे हैं। लेकिन जो क्रिटिसाइज करते हैं तो वो इस तरह के आर्गूमेंट्स देते हैं। दे मेंटेन द रिजर्वेशन आर अ फॉर्म ऑफ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। ये कहते हैं कि जो रिजर्वेशन है बल्कि वो क्या है, वो है रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। एंड दे कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस दैट प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी क्वेश्चन एंड रिजेक्ट। ये कहते हैं अगर रिजर्वेशन को फॉलो किया जाएगा तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि इक्वलिटी के प्रिंसिपल्स को रिजेक्ट किया जा रहा है, इक्वलिटी को फॉलो ही नहीं किया जा रहा है। इसी टॉपिक को बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।